हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है या किसी का सम्मान है आपके हृदय में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दौरान आपके हृदय में कोई संदेह या शक आ जाता है उसके प्रति, तो समझ लीजिए आपकी श्रद्धा के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, कसर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो हम स्नातकोत्तर की कक्षाएं चला रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है और नेट की दृष्टि से भी है। तो उसके अंदर आज हम जो हमारी बात चल रही थी काव्य प्रयोजन की, काव्य प्रयोजन का ये दूसरा भाग है, दूसरी कक्षा है। इसके अंदर आज हम हिंदी रचनाकारों, आलोचकों द्वारा काव्य प्रयोजन के विषय में क्या विचार रखे गए, किन किन ने क्या माना है प्रयोजन काव्य का, और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है, उनको देखेंगे। जितनी जितनी सामग्री गाइड में नहीं मिलती, उससे अधिक सामग्री उपलब्ध करवाने की कोशिश रही है मेरी, कलेक्शन करने का प्रयास रहा है मेरा इसमें। चलिए देखते हैं। तो हिंदी भक्ति काव्य का उद्देश्य, सबसे पहले हम आदिकाल भक्ति काल के अंदर मुख्य उद्देश्य क्या रहा भक्ति काव्य का, तो मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, यानी कि प्रेम ही जीवन को उदात्त बनाता है, प्रेम से ही मनुष्य दिव्य बन सकता है। ये उद्देश्य था भक्ति काल के अंदर काव्य का प्रारंभ में। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, यानी प्रेम ही जीवन को उदात्त बनाता है, नफरत नहीं, और प्रेम से ही जो मनुष्य है वो दिव्य बन सकता है। वहीं आगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा तुलसी ने साहित्य का प्रयोजन क्या माना है वो देखिए। तो रामचरितमानस में तुलसी ने साहित्य का प्रयोजन के बारे में कहा कि कीर्ति भनीति भूति बलि सोही, सुर सरी सम सब कह हित होई। यानी कि कीर्ति प्रीति भनीति का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, लोक मंगल की भावना। तो काव्य प्रयोजन का उद्देश्य क्या माना बाबा तुलसी ने, लोक मंगल की भावना। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं हिंदी रचनाकारों की ओर। तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। मैथिली शरण गुप्त ने, यूँ तो उनकी पंक्तियों में कई बार काव्य प्रयोजन का उद्देश्य परिलक्षित होता है, दिखता है हमें। एक जगह कहते हैं वो, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबकी सेवा, सबका हित करना, सारों को सुविधाएं मिले, यही मेरा जो जीवन है उन्हीं के लिए समर्पण है मेरा काव्य। एक जगह गुप्त जी ये भी कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। एक जगह गुप्त जी ये भी कहते हैं कि है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना, पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना, फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना। तो ये लोकहित की परंपरा है, लोकहित की भावना है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य में मिलती है, इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। एक जगह ये भी कहते हैं गुप्त जी कि संदेश नहीं में स्वर्ग लोक का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस तरह की काव्य पंक्तियों से काव्य प्रयोजन की भावना जो प्रदर्शित करते हैं। और पूरे के पूरे द्विविध युग की बात करें तो वहाँ पर कविता साहित्य का जो उद्देश्य है वही लोक मंगल की भावना दिखता आता है हमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो लोक चिंता है। लोक चिंता को घोषित किया, यानी कि लोगों की चिंता करना, चिंता को उकेरना ही क्या है, साहित्य का प्रयोजन है। लोक चिंता माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भावना वही है लोक मंगल की, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का फेर है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं, आत्माभिव्यक्ति, साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। आत्मा की अभिव्यक्ति ही क्या है, साहित्य का प्रयोजन, ये बोलते हैं नगेंद्र। वहीं सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के अंदर कहती है कि मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति काव्य प्रयोजन है। मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति क्या बताया सुमित्रा नंदन पंत ने, काव्य प्रयोजन। आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की ओर। तो आनंद और लोक मंगल का सामंजस्य ही सृजन धर्म है, सृजन का उद्देश्य है, काव्य का उद्देश्य। जयशंकर प्रसाद क्या मानते हैं, आनंद और लोक मंगल का सामंजस्य, आनंद और लोक मंगल के सामंजस्य को काव्य का प्रयोजन मानते हैं जयशंकर प्रसाद।
आगे देखते हैं निराला क्या कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मानव करुणा का विस्तार काव्य प्रयोजन है। निराला क्या कहते हैं कि जो मानव की करुण दशा करुणा है उसी का विस्तार क्या है, काव्य प्रयोजन है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद बताते हैं कि जनता की चेतना को जागृत या यूं कहें पुरस्कृत करना ही साहित्य का उद्देश्य है। जनता की चेतना को जागृत और पुरस्कृत करना ही साहित्य का उद्देश्य काव्य का प्रयोजन है, ये कहते हैं प्रेमचंद जी। अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करेंगे तो किसने क्या माना है, तो पाश्चात्य चिंतकों के अंदर भी वही बात है। तो लोकमंगल ही काव्य प्रयोजन है। प्लेटो, रस्किन, टोल्स्टॉय क्या कहते हैं कि लोकमंगल है ना वही काव्य प्रयोजन है। ये कहते हैं प्लेटो, रस्किन, टोल्स्टॉय इसी का समर्थन करते हैं। आनंद ही काव्य प्रयोजन है। केवल आनंद को काव्य का प्रयोजन मानने वाले हैं सिलर और शैली। सिलर और शैली जो हैं आचार्य हुए हैं वो केवल आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अगला जो है किसने क्या माना, नीति तथा आनंद काव्य प्रयोजन। नीति और आनंद को यानी कि शिक्षा और आनंद को जो काव्य का प्रयोजन मानने वाले हैं वो है अरस्तु, मैथ्यू आर्नोल्ड। और अरस्तु ने तो ये भी कहा है कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, पर यह आनंद नीति सापेक्ष है। यह आनंद कैसा है, नीति सापेक्ष है। तो ये थे दोस्तों काव्य प्रयोजन के विषय में किसने क्या कहा। तो इस प्रकार से हमारे काव्य प्रयोजन जो बिंदु है, प्रकरण है, वो भी पूर्ण होता है। ये नेट की परीक्षा देने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके।